राजस्थान में पाई जाने वाली वन एवं वनस्पति। राजस्थान की किस देश रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना बनाई? जोधपुर ने। जोधपुर और मारवाड़ में क्या अंतर है? राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना बनाई? तो जोधपुर ने। ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण की योजना बनाई। 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम लागू किया। वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में की गई। वन विभाग और राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना 1950 में की गई। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 1950 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर उद्यालय जोधपुर में कृषि विभाग, भरतपुर में खनिज विभाग, उदयपुर में शिक्षा विभाग, भरतपुर में वन विभाग, कोटा में यानी वन विभाग कोटा में वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय 2019 में। राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1950 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1983 में। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के कठिन कार्यों को संबोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई 2019 में। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। फरवरी 2010 को पहली वन नीति लाई गई। वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, जिसने फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी 2010 में, फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2010 में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। पहली वन नीति भी 2010 में आई। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड एवं नियम 2010 में बनाए गए। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33%। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग में 20% वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्य की स्वायत्ता समाप्त हो गई? वन अधिनियम, वन या संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों की राज्यों की स्वायत्ता समाप्त हो गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी नियुक्त होते हुए भी कोई राज्य का अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी का है? सुरक्षित। प्रशासनिक दृष्टि से वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन 37%। कुल क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर। लकड़ी काटना, पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। आरक्षित है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। सर्वाधिक उदयपुर में, दूसरे नंबर पर चित्तौड़ में। ठीक है। फिर है सुरक्षित या संरक्षित वन। ये वन राज्य के लगभग 56% भाग यानी 18,000 वर्ग किलोमीटर पर पहले में पशु चराने और लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती जाती है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन 12 और दूसरे नंबर पर करौली में। आरक्षित वन तो उदयपुर और चित्तौड़ में है, जबकि सुरक्षित वन 12 और करौली में। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफिकेड फॉरेस्ट, ये वन 6 यानी 6.5% यानी 2,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं या लकड़ी और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर में और दूसरे नंबर पर गंगानगर में। राजस्थान में सुरक्षित एवं रक्षित वनों का प्रतिशत है 56। सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर और दूसरे नंबर पर चित्तौड़ में। निम्नलिखित में से जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। सुरक्षित तो 12 और करौली में, ये तो आरक्षित है उदयपुर और चित्तौड़ में। ये अधिकतम उदयपुर, दूसरे नंबर पर चित्तौड़ में। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सुरक्षित में अधिकतम वन पाए जाते हैं।
कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, अवर्गीकृत तो है। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित, सुरक्षित वन बारा और करौली में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आरक्षित उदयपुर चित्तौड़ में और अवर्गीकृत बीकानेर गंगानगर में। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम है, तो यहाँ 12 ऑप्शन में नहीं है, तो करौली माना गया है। ठीक है। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण एवं सही कूट का चयन कीजिए। आरक्षित वन 55 एवं सुरक्षित वन 37 है, ये पहला तो गलत हो गया। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में व चित्तौड़ में, यह भी तो सत्य हो गया है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 और करौली में पाए जाते हैं, ये सही है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। ये 2, 3 और 4 सत्य है, किंतु ये आरक्षित और रक्षित बताल है ना, ये उल्टा लिखा गया है, एक दूसरे का विपरीत। चौथा सही हो गया इसमें। तो क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, आरोहण बढ़ते क्रम में, अवरोहण घटते क्रम में सबसे अधिक है शुष्क पर्णपाती मिश्रित। सबसे पहला है शुष्क पर्णपाती, फिर है मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार, फिर है उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। घटते क्रम में सबसे अधिक कौन सा है? शुष्क पर्णपाती है। दूसरे नंबर पर मिश्रित पर्णपाती है। तीसरे नंबर पे कांटेदार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, और चौथे नंबर पर उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित है। ठीक है। शुष्क पर्णपाती कितने हैं? 58% है। मिश्रित पर्णपाती कितने हैं? 28% है। शुष्क सागवान कितने हैं? 6.86। और शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार कितने हैं? 6.26। और सबसे कम है उपोष्णकटिबंधीय 0.39। ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक कौन से है? शुष्क पर्णपाती 58, मिश्रित पर्णपाती 28, शुष्क सागवान नहीं, इससे पहले होगा, हाँ शुष्क सागवान ही होगा। शुष्क सागवान 6.86, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार तो हो जाएंगे 6.26, और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित तो 0.39। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं सिरोही में। उष्णकटिबंधीय ये तो छोड़ो। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। जालोर में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं पाए जाते, तो क्या पाए जाते हैं भाई? अलवर, बांसवाड़ा और बूंदी में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। किस प्रकार के वन राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? एनोगिसस पेंडुला वन। ये क्या नाम लिख दिया इसने? अच्छा, उत्तर 3 सही होगा। हाँ, मिश्रित पर्णपाती वन अधिक है ना, 58% है। उसके बाद में शुष्क पर्णपाती 28 है। उसके बाद में सागवान 6.86 है। उसके बाद में कांटेदार 6.26 है, और सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सदाहरित में 0.39। सर्वाधिक वनावरण उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है। एनोगेगस पेंडुला या धोंकड़ा वन 14% है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सागवान के 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। माउंट आबू में उप उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। A, B, C सही है, D गलत है, क्योंकि मिश्रित पतझड़ नहीं, राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पतझड़ है। मिश्रित पतझड़ वन मिक्सेड, छोड़ो यार, इतना पढ़ने की कोई जरूरत। पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन, जिसमें बरगद, गुलर, शाल, बांस, आम, जामुन, बबूल, खैर
कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा सही है। राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। सही है। वैसे आता तो कुल 26 है, किंतु इसमें 25 लिखा है, सही है। धौंक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। ये भी सत्य है। धौंक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। दूसरा और तीसरा से पहला क्या पढ़ लेते हैं। मिश्रित पतझड़ वन 250 से 300 सेमी या 300 सेमी राजस्थान में कहाँ वर्षा होती है? किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और सिरोही में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। धौंकड़ा वृक्ष है। अर्जुन वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है। अर्जुन वृक्ष झालावाड़ में पाया जाता है, जो एक औषधीय पौधा है। भवानी मंडी। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? कंटीले जैसलमेर में। झाड़ी वाले। इसमें प्रमुख वनस्पति है खेजड़ी, बबूल, थोर, कैर, कीकर, बेर, फोग, रोईड़ा। अन्य कंटीली झाड़ियाँ सेवण, धामण, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानिया आदि घासें पाई जाती है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाती है। कंटीले वनों में खेजड़ी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? चूरू में। सेवण व लवण राजस्थान के किस जलवायु में? तो शुष्क में, न कि अर्धशुष्क में, शुष्क में पाई जाती है। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? पश्चिमी जिलों में लाना नहीं पाई जाती। असत्य है। 3 तो सत्य तो पढ़ो पहले। सागवान दक्षिण भाग में पाया जाता है। सही। मिश्रित पतझड़ उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही में। सही है। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू क्षेत्र में। ये भी सही। उष्णकटिबंधीय कांटेदार पूर्व में पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है जहाँ। राजस्थान में किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो है आपकी मिश्रित पतझड़ वन या सदाबहार। शुष्क सागवान आ गया ना, ये शुष्क सागवान वन है। ठीक है। शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। इमारती लकड़ी के लिए परिचित सागवान किस जिले में? सागवान बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान वन किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से कौन सा मुख्यतः शुष्क सागवान वनों से आच्छादित है? झालावाड़, बांसवाड़ा और कोटा। 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक पाए जाते हैं सागवान। 250 से 450 पर सागवान और 450 से ऊपर जाने पर अभी बताएंगे। 450 से ऊपर सालर है यहाँ। ठीक। 250 से 450 के मध्य सागवान, 250 से भी अधिक ऊंचाई पर सालर वन पाए जाते हैं। सालर या साल बोसवालिया सेराता वन पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही में। पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है सालर। सालर वन किस जिले में नहीं मिलते? कोटा में नहीं मिलते भाई। सही नहीं है। सालर बाड़मेर में कहाँ है? सदाबहार माउंट आबू में। शुष्क मरुभूमि जैसलमेर में। मिश्रित पतझड़ कोटा में। सालर वन वितरित किए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। सालर के वन वितरित है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। फिक्स याद है, 4 ही जिला याद रखना। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। जब भी क्वेश्चन पूछे सीधा ही ऑप्शन देता है यही। सालर के वन वितरित है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर में। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई है 450 से अधिक। 250 से 450 के मध्य सागवान है
450 से अधिक कौन सा है? सालर है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है सालर। सेवण, धामण, कराड़। सालर पश्चिमी राजस्थान में कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। गोंद है, गोंद का पौधा है। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेमी से अधिक वन पाए जाते हैं, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। 0.39% है ओनली। उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं सिरोही में। उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं सिरोही में। खस घास उत्पादित होती है सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में। इस घास के तनों में टांटिया पर्दे बनाया जाता है। कपड़ों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए घास का उपयोग किया जाता है। खस घास का पर्दे बनाने में काम आता है। खस पर्दे और टांटे बनाने में खस। खैर वन्य क्षेत्र है। कोटा और सवाईमाधोपुर में खैर या कत्ता उत्पादित होता है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू से बीड़ी बनती है भाई। तेंदू, जिन्हें पागड़ क्षेत्र का चीकू या टिमरू नाम से जाना जाता है, तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, सलूम्बर, बारा, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा में ये वृक्ष मिलता है। तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योग में उपयोग कर लिया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में तेंदूपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? सिरोही में कोई तेंदूपत्ती का उत्पादन नहीं होता है। उदयपुर में, बारा में और झालावाड़ में होता है। चारकोल, चारकोल किसमें? बबूल में। बबूल फैबेसी परिवार का वृक्ष है। के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। इसे आमतौर पर गम अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। ये एक दृढ़ लकड़ी का पेड़ होता है जिसका घनत्व 1170 घन मीटर होता है। चारकोल का तात्पर्य है कोयला बनाना, ठीक है। बबूल के पेड़ से हमारे यहाँ बहुत कोयले बनाते हैं लोग, सीधा याद रखना है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत है? सेवण जैसलमेर में। सेवण क्या है? कम वर्षा में उगने वाली घास। कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नाड़ी। सेवण अलवर में थोड़ी, सेवण है जैसलमेर में। मलवा बाढ़ में। संगमरमर नागौर में। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल की ज्वाला, पलाश या ढाक। वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश वन। अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में पलाश वन पाए जाते हैं। पलाश या ढाक के वन अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में। कत्ता, अकेसिया, कटेचु उदयपुर और चित्तौड़ में मिलता है। कत्ता किस वृक्ष से निकलता है? खैर। कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है, बीकानेर नहीं है। भरतपुर, बूंदी और झालावाड़ है। मुख्य उपज नहीं है राजस्थान की। तेंदूपत्ता राजस्थान की मुख्य उपज नहीं है। इमारती या गोला लकड़ी, ईंधन लकड़ी, बांस मुख्य उपज है। इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गोल उपज घास, तेंदूपत्ता, महुआ, आंवला। अच्छा, मुख्य उपज में 3 आते हैं, एक तो इमारती लकड़ी, एक ईंधन और एक बांस, ठीक है। गौण उपज में तो बहुत आते हैं, घास है, तेंदू का पत्ता है, महुआ है, आंवला है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है बीड़। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है बीड़। ओनली बीड़ है, ना कि पेडॉक्स। बीड़ या ओरण। बीड़, सीकर, जोधपुर और बीकानेर में बीड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में बीड़ चारागाह का स्थानीय नाम है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष बांस है। आदिवासियों का हरा सोना बांस। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में।
राजस्थान के निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? बांस। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी राजस्थान में नहीं मिलती है, शुष्क मिलती है, कंटीली मिलती है, मरुस्थलीय तर पतझड़ी नहीं मिलती। राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? सदाहरित। सदाहरित राजस्थान में नहीं पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित तो है, किंतु उष्ण कटिबंधीय सदाहरित यहाँ पे नहीं है। अमृता देवी मृगवन स्थित है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली में स्थित है। विष्णुई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है। अमृता देवी ने 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वर्तमान में प्रति 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए खेजड़ली आंदोलन हुआ। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खेजड़ली मेला। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? विष्णुई। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव लगता है? वृक्ष महोत्सव या खेजड़ली मेला। खेजड़ी दिवस भी 12 सितंबर ही है। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? जोधपुर। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन संरक्षण में। वैसे तो वन्य जीव में भी दिया जाता है, किंतु वन संरक्षण में सर्वाधिक है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सबसे प्रतिष्ठित राज्य का सबसे प्रतिष्ठित वानिकी पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार है। 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाले शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। संगठन जिसे वन विकास एवं अन्य जीव संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विष्णु पुरस्कार दिया गया। जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा। ये करंट का सवाल है तो वापस पढ़ना पड़ेगा। जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा में। अरावली वन रोपण परियोजना। अरावली ब्राणु तेरणु में वन रोपण करो भाई। 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई ये परियोजना अरावली श्रृंखला में वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के सहयोग से संचालित की जा रही है 10 जिलों में। अरावली वनीकरण परियोजना निम्न में कौन सा जिला नहीं आता? अजमेर नहीं आता। कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी? अश्वगंधा। विदानिया कुल के अश्वगंधा पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार होती की जाती है। इसमें एंटी ट्यूमर व एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जायका राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना संचालित कर रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान की आर्थिक सहायता से 2003 से लागू है। प्रथम चरण 2008 में पूर्ण हुआ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय राज्य की 10 मरुस्थलीय जिले में संचालित है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है जैव विविधता का संरक्षण, ये इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण इसका लक्ष्य नहीं मेरे ख्याल से। वानिकी एवं जैव विविधता का लक्ष्य है, जल संरक्षण नहीं है। ऑप्शन 3 ऑप्शन सही माना गया। 3 में क्या है? अच्छा, बाढ़ नियंत्रण। हाँ, ये हुई ना बात। बाढ़ नियंत्रण इसका लक्ष्य नहीं है।
वृक्षारोपण भी है, जैव विविधता भी है और जल संरक्षण भी है, किंतु बाढ़ नियंत्रण इसका अलग से नहीं है। मैंने कहा ना कुछ जल से मिलता जुलता ही है। परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? जल क्षेत्र आजीविका सुधार। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त सांस है भारत और जापान का। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। अब भाई 9/10 में राजस्थान हरित राजस्थान कर दो। 18 जून 2009 को हरित राजस्थान योजना शुरुआत की गई। हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित, इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। रकत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर प्रदान किए जाते हैं। संस्थागत 5 लाख रुपए और व्यक्तिगत 2 लाख रुपए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। ओजोन दिवस 16 सितंबर। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस, भारतीय अंतरिक्ष, भारतीय विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान, भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग है। कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है? इको टूरिज्म 2021 वाली। और इमारती लकड़ी, सागवान, कोयला है आपके दोगड़ा, कत्ता खैर से मिलता है और बीड़ी तेंदू से मिलती है। इमारती लकड़ी धोकड़ा, कत्ता, तेंदू आदि पाए जाते हैं। टिमरू कहते हैं तेंदू। सालर वन, अलवर में ढाक वन, चित्तौड़ में सदाबहार वन, सिरोही में और शुष्क सागवान वन, बांसवाड़ा में। राजस्थान में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? महुआ। वनस्पति का नाम मधु का लॉन्गिफेलिया। देसी शराब मोकड़ी, आदिवासियों का कल्पवृक्ष है महुआ। उदयपुर, चित्तौड़ और झालावाड़ में पाया जाता है। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क, कोटा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। कांग्रेस घास एक खरपतवार है। अमरीकी से आयातित इस घास में जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है। इस घास को चर्म रोग एवं अस्थमा का वाहक माना जाता है। JFM का पूरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन की स्थापना। भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित है। साझा वन प्रबंधन JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्रियान्वयन राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया। अब अधिकांश क्षेत्रों में वन एवं विकास एवं सुरक्षित कार्य। प्रदेश भर में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियां VFM, विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटीज। राजस्थान संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1991 में की गई। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1991 में की गई। राजस्थान सरकार ने
वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्योग खोलने की घोषणा की है। ठीक है।